नमस्कार साथियों, मैं श्रीकांत शुक्ला। अब जीएस के तीसरे पार्ट का मतलब तीसरे सब्जेक्ट यानी इकोनॉमी और सामाजिक मुद्दे, खास करके सामाजिक विषय और आर्थिक अर्थव्यवस्था, जिसको जिसको एक शब्द में कह सकते हैं, खास करके ये अर्थव्यवस्था है। और सबसे पहले हम विश्व की प्रमुख संस्थाएं जो हैं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ है, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, डब्ल्यूटीओ, इन सब की स्थापना कब हुई है, इनके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, इनका मुख्यालय कहाँ है, इन सब से हर समय प्रश्न आते हैं। इकोनॉमी में हम विश्व की अर्थव्यवस्था से शुरू कर रहे हैं, जिसमें खास करके ये जो संस्थाएं हैं ये हर एग्जाम में आते हैं, इनसे संबंधित हर एग्जाम में प्रश्न आता है। तो इस वजह से हम लोग देखेंगे कि इन संस्थाओं के विषय में, साथ में उससे जुड़ी जो जानकारियां होंगी वो थोड़ी बहुत हम देते रहेंगे। इसके बाद अर्थव्यवस्था का धीरे धीरे ये जो चैप्टर है यानी कि ये जो सेक्शन है ये धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा, और इसमें अर्थव्यवस्था से संबंधित हम भारत की अर्थव्यवस्था को पूरा कवर करेंगे। विश्व की अर्थव्यवस्था जो थोड़ी बहुत है उसको देखा जाएगा। बेसिकली इकोनॉमिक्स में अगर आप देखें किसी भी एग्जाम में, तो इकोनॉमिक्स में क्या होता है आप देखते होंगे कि करंट रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जो करंट रिलेटेड होते हैं, वर्तमान में कृषिगत आंकड़े हैं, खास करके जो है जीडीपी है, एनईपी है, इन सब चीजों को ज्यादा प्रमुखता से दिया जाता है। कारण क्या है? क्योंकि इकोनॉमी जो है करंट में चलती रहती है, वर्तमान में चलती रहती है। हाँ, जो उसके फैक्ट पूर्व में हुए हैं, जैसे इंडिया की इकोनॉमी से संबंधित जब भी होगा उसको देखा जाएगा, चाहे वो योजना आयोग का निर्माण हो या उससे संबंधित जो आंकड़े होंगे या और भी कई सारी चीजें होंगी, उसको हम लोग देखेंगे। कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा इकोनॉमिक्स के इस सेक्शन में, चाहे वो यूपी के लिए हो, यूपीएसआई के लिए हो, समीक्षा के लिए हो, पीसीएस के लिए हो, किसी के लिए भी हो। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूं कि उसमें सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, बस देखने की बात है। और बाकी तो फिर मैं एक अगस्त के प्रथम सप्ताह यानी फर्स्ट वीक से एक यूपीपी और यूपीएसआई का जो है 2000 क्वेश्चनों की एक सीरीज चालू कर दूंगा। 10-12 अगस्त तक मैं समीक्षा अधिकारी के लिए भी 2000 क्वेश्चनों की एक श्रृंखला जारी कर दूंगा, और उसके साथ में हिंदी भी समीक्षा अधिकारी की शुरू कर दूंगा। तो जो भी लड़के मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा इस लिंक को शेयर करें, और बिल्कुल से आप ये मानिए, चाहे वो समीक्षा अधिकारी हो, मैंने समीक्षा अधिकारी लगभग हर बार मेंस दिया है। थोड़े बहुत नंबरों से मेरा रुक गया, वो एक अलग की बात है, पर मुझे पूरा आइडिया एक समीक्षा अधिकारी का प्री कैसे निकाला जाता है, या एक प्रकार से कह सकते हैं कि कहां से कौन सी चीजें आती हैं। उसी तरीके से यूपीपी और यूपीएसआई के विषय में मुझे इतना आइडिया है कि कहां से प्रश्न आएंगे, कहां से नहीं आएंगे। तो उसके लिए निश्चिंत रहिए, मैं अगस्त के पहले और दूसरे सप्ताह से यूपीपी और यूपीएसआई और समीक्षा अधिकारी का पूरे 2000 के क्वेश्चनों के दोनों सेक्शंस के अलग अलग शुरू कर दूंगा। ठीक है, पहले हम इकोनॉमिक्स देखते हैं, और इकोनॉमिक्स में हम आज एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे। पहला हमारा वीडियो होगा ये, जिसमें विश्व की प्रमुख संस्थाओं को हम देखेंगे। तो ठीक है साथियों, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ, ये सामाजिक मुद्दा भी है, आर्थिक भी है। मैंने कहा ना कि इस पूरे जो सेक्शन का नाम होगा इस तीसरे जीएस के तीसरे चैप्टर का, सामाजिक एवं विकास एवं आर्थिक। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं किसका, संयुक्त राष्ट्र संघ। आखिर ये संयुक्त राष्ट्र संघ है क्या? ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई है, इसका मुख्यालय कहाँ? संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक, 1945 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। ठीक, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। ठीक है, अब ये संयुक्त राष्ट्र संघ काम कैसे करता है? ये ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक बॉडी है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 निकाय हैं, यानी कि 6 बॉडीज हैं, 6 संस्थाएं हैं, सब डिवीजन है। यानी कि जो 6 परिषद हैं, इसके कह सकते हैं कि जो 6 परिषद हैं उनके माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ काम करता है। तो इसके कितने परिषद हैं? 6 परिषदें हैं, जिनके माध्यम से ये संचालित करता है, यानी कि ये देश दुनिया को संचालित करता है। तो ये 6 परिषदें कौन कौन सी हैं वो बहुत ही जरूरी है, जिसमें सबसे पहले कौन सा है? महासभा। महासभा है। दूसरा कौन है? सुरक्षा परिषद।
सुरक्षा परिषद है। ठीक, तीसरा कौन है? ट्रस्टीशिप परिषद। ट्रस्टीशिप परिषद, इसको न्यास परिषद भी बोला जाता है। ट्रस्टीशिप परिषद, इसको न्यास परिषद भी बोला जाता है। ठीक, चौथा है आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद, ये चौथा आर्थिक और सामाजिक परिषद है। ये चार हो गए। ठीक है, मैं यहां पे मिटा दे रहा हूं। फिर पांचवा कौन सा है? पांचवा यहां लिख दे रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। इसके बाद फिर लास्ट बचता है छठा। छठा हम यहां पे लिख दे रहे हैं। ये पांच आप देख लीजिए, पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद है, तीसरा ट्रस्टीशिप परिषद जिसको न्यास परिषद भी बोला जाता है, चौथा आर्थिक और सामाजिक परिषद है, पांचवा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है और छठवां संयुक्त राष्ट्र सचिवालय है। संयुक्त राष्ट्र सचिवालय है। ठीक, ये हो गया 6। ये आप समझिए कि इतने फैक्ट हैं और हर एग्जाम में आते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से लिख लीजिए, समझ लीजिए। ये 6 हो गए। ठीक है, अब जैसे ये महासभा है, तो महासभा का काम क्या होता है कि जैसे कि सभाओं का आयोजन देश दुनिया के विषय में शांति और कह सकते हैं कि जो लड़ाई झगड़े हैं इन सब सारी चीजों को लगभग शांत करना है प्रकार से। और महासभा में हर देश, जितने दुनिया के देश हैं, इस समय मैं आपको बता दूं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके 193 देश सदस्य हैं। ठीक है, और 2 पर्यवेक्षक देश हैं। पर्यवेक्षक देश हैं, ऑब्जर्वर कंट्रीज जिसको बोला जाता है। ठीक है, ये पर्यवेक्षक देश हैं। कुल कितने हो गए? 195 सदस्य हो गए। ठीक है, तो इन जितने भी सदस्य हैं, ये सदस्य महासभा में पूरी दुनिया में जितने भी इसके सदस्य देश हैं वो 5 मेंबर महासभा में भेजते हैं। सभी कंट्री के 5 मेंबर महासभा में जाते हैं। ठीक है, और उन महासभा में लेकिन वोट कितना होता है? एक ही होता है। ऐसा नहीं कि 5 जाएंगे तो 5 वोट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, 5 मेंबर जाएंगे हर कंट्री से महासभा में, लेकिन वोट एक ही होता है। ठीक, तो ये हो गया महासभा का। जैसे मोदी जी जाते हैं या कोई भी जाता है तो महासभा को संबोधित किया जाता है। बड़ी बड़ी सभाएं आयोजित की जाती हैं देश दुनिया के मुद्दे पे जो वर्तमान में चलता रहता है। ठीक है, कुल मिला के बैठ के अपने भाषणबाजी ये लोग करते हैं। ज्यादा इसका कोई सिंबॉलिक रूप से है अर्थ, बाकी तो इसको कोई सुनता उनता तो है नहीं। गरीब देश के ऊपर ये सब लागू हो जाता है, अमीरों पे कुछ नहीं लागू होता है। ठीक है, आपको पता ही है। तो ये मैं मिटा दे रहा हूं। ये 6 है। 195 सदस्य देश हैं जिसमें 193 देश प्रॉपर हैं, 2 देश ऑब्जर्वर वाले हैं। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई है। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। जो इसके कह सकते हैं कि 6 अंग हैं, संयुक्त राष्ट्र परिषद के जो 6 अंग हैं उनके विषय में हम लोग थोड़ा थोड़ा जान लेंगे तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो एक अंग के विषय में तो हम जान गए कि उस अंग के क्या क्या काम है। ठीक है, अब दूसरा अंग आता है सुरक्षा परिषद। ठीक है, सुरक्षा परिषद। अब सुरक्षा परिषद में आप जानते ही हैं कितने मेंबर हैं? कुल मिला के 15 मेंबर होते हैं, 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, सदस्यता होती है, कुल मिला के 15 देशों की सदस्यता होती है। ठीक, अब 15 देशों की सदस्यता होती है, लेकिन इसमें क्या है? 5 देश अस्थाई मेंबर होते हैं, अस्थाई सदस्यता वाले होते हैं, अस्थाई सदस्य होते हैं। ठीक है, भारत इस समय, मोदी जी इस समय अस्थाई
सदस्य के लिए परेशान हैं, देश दुनिया में घूम रहे हैं, मेजोरिटी ढूंढ रहे हैं, अपने पक्ष में समर्थन को जुटा रहे हैं, लॉबिंग कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी मेंबर बन जाए, क्योंकि अस्थायी मेंबर होने के बाद आपके पास वीटो का अधिकार आ जाता है, आप काफी पावरफुल माने जाते हैं, आपकी हैसियत बढ़ जाती है, आपकी ट्रेडिंग करने की हैसियत बढ़ जाती है, देश दुनिया में आपको सुनते हैं लोग। इसीलिए जब भी आप न्यूज में देखते होंगे, करंट की न्यूज में, सब भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए परेशान है। जयशंकर जी कहीं हर जगह घूमते रहते हैं, हाथ मिलाते रहते हैं। किस लिए हाथ मिला रहे हैं? यहाँ पे अगर हम अस्थायी सदस्य हो जाएंगे, और भारत के अपने तर्क हैं, भारत सबसे पुराना लोकतंत्र है, सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, सबसे ज्यादा विविधता वाला देश है, चाहे सांस्कृतिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, हर तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा एक पक्ष है। तो 5 देश अस्थायी सदस्य हैं, 10 देश क्या होते हैं? अस्थायी सदस्यता होती है इनकी, अस्थायी सदस्यता होती है। ठीक है, अब ये जो 10 अस्थायी सदस्य देश हैं, ये कितने साल के लिए चुने जाते हैं? ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। जो अस्थायी हैं, मैं अस्थायी की बात कर रहा हूं, ये जो 10 अस्थायी सदस्य वाले देश हैं, ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, और ये चक्र के आधार पर घूमता रहता है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल के आधार पर घूमता रहता है, उसी हिसाब से अपना हिसाब किताब से चुन लेते हैं। तो आपको ये जानना चाहिए, जो आपका प्रश्न बनता है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश हैं? तो 10 अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, उनकी सदस्यता कितने वर्षों के लिए होती है? 2 वर्षों के लिए होती है। आप हर साल देखते होंगे, न्यूज में पढ़ते होंगे कि 5 देश जो है वो अस्थायी सदस्य के लिए चुन लिए गए। ठीक है, तो ये वही है अस्थायी सदस्य। अब 5 देश अस्थायी सदस्य, ये मेन मुद्दे की बात है। ठीक है, तो अब इसमें दुनिया का दादा है, एक अमेरिका है, ब्रिटेन है, रूस है, फ्रांस है और चीन है। ठीक, चीन को तो आप भूल नहीं सकते। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता में हर बार जो है रोना डालने वाला देश यही चाइना ही है। ठीक है, 4 लोग तो भारत की सदस्यता के लिए हामी भर भी दिए हैं, लेकिन ये 5वां जो है जाके वीटो लगा देता है। तो यही इसका इंपॉर्टेंट है। बाकी सुरक्षा परिषद का कोई बहुत ऐसा नहीं, जो क्वेश्चन बन सकते वो सिर्फ इतने ही बनते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने मेंबर होते हैं। तो कुल मेंबर की सदस्यता होती है 15, जिसमें से 10 अस्थायी होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं। ठीक है, 5 परमानेंट हैं, तो कौन कौन से? अमेरिका है, ब्रिटेन है, रूस है, फ्रांस है, चीन है। ठीक, और अस्थायी कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 साल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सुरक्षा परिषद भी। अब आगे बढ़ते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट करते चलिए। जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो नोट कर लें, है ना, और लोगों को वीडियो शेयर करें। इंपॉर्टेंट चीजें चल रही। ये ट्रस्टीशिप परिषद है, न्यास परिषद है। ये गांधी जी का जो एक सिद्धांत था न्यास वाला, लगभग उसी आधार का है। इसमें कुछ होता नहीं। ये जान लीजिए कि 1994 के बाद ये लगभग मृत प्राय हो गया, सुस्त हो गया है। इसकी कोई औपचारिक गतिविधियां देखने सुनने को नहीं मिलती हैं विश्व में। थोड़ा अब संस्था तो है ही, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अंग तो है ही, लेकिन इसके विषय में ज्यादा कुछ सुनने समझने को मिलता नहीं ना। आप खबरों में भी देखते होंगे। ठीक है, आर्थिक और सामाजिक परिषद, ये विश्व की जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है, कह सकते हैं कि इसमें कुल कितने कंट्री हैं? इस समय 54 देश हैं, सदस्य देश हैं। आर्थिक और सामाजिक परिषद में 54 सदस्य देश हैं इस समय। इसके संयुक्त राष्ट्र का ये जो अंग है आर्थिक और सामाजिक परिषद, इसके 54 सदस्य देश हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में। ठीक है, इसका मेन मोटो क्या है? दुनिया भर के जितने संयुक्त राष्ट्र संघ के देश हैं, आर्थिक और सामाजिक नीतियों को लागू करना, बनाना, बताना संबंधित देश को, सदस्य देशों को विषय में जानकारी देना कि आपके यहाँ इतनी गरीबी चल रही है, समाज में भेदभाव है, समाज में ऊंच नीच है, लिंग का भेद है, जात का भेद है। मतलब जितनी दुनिया भर की सामाजिक गतिविधियां होती हैं, ये परिषद कार्यान्वित करता है। ठीक है, इसके बाद फिर 5वां अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय है नीदरलैंड के द हेग में। द हेग,
नीदरलैंड का शहर है, नीदरलैंड का शहर है द हेग। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में अब थोड़ा सा और जान लीजिए। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कुल जज की संख्या कितनी होती है? 15। कुल जजों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। ठीक है। और इसको हम यहां से साफ कर दे रहे हैं तो आपको देखने में ज्यादा आसानी होगी। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जजों की संख्या कितनी है? 15। एक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जो जज चुने जाते हैं वो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 9 वर्ष के लिए। ठीक है। जो जज वहां पे जाते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में 9 वर्ष के लिए। ठीक। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से संबंधित जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली भारत के दलवीर भंडारी 2012 में चुने गए थे। ठीक है। अब वो है कि नहीं है हमें ये आइडिया नहीं है थोड़ा सा, लेकिन 2012 में दलवीर भंडारी चुने गए थे। ठीक है। अब ये जो 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ये अपने एक प्रकार से कह सकते हैं कि शायद 2 बार भी है, या जो भी नीतियां चलती रहती हैं। एक बात और भी जान लीजिए, संयुक्त राष्ट्र की जितने भी अंग हैं, 6 अंग हैं, तो 6 अंग में सिर्फ एक अंग ये जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, इसका मुख्यालय अकेले अमेरिका के बाहर है। बाकी सबका मुख्यालय कहां पे है? अमेरिका में है। ठीक है। इस बात को आप ध्यान दिए रहिएगा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। बाकी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से संबंधित कुछ और भी अगर आपको जानना, सुनना, समझना होगा तो फिर आप बताइएगा, फिर हम आपको बहुत अच्छे से बता देंगे। ठीक है। और अंत में जो छठा अंग है उसका संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। छठा कौन सा है? सचिवालय। ठीक है। सचिवालय ही मेन होता है। ठीक है। और इसका भी मुख्यालय कह सकते हैं कि अमेरिका में ही है। मैंने कहा कि सबका मुख्यालय कहां पे है? अमेरिका में है। और इस समय जो है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है। ये कहां के हैं? पुर्तगाल के हैं। ठीक है। पुर्तगाल के राजनेता हैं। ये कौन सी बार चुने गए हैं? ये दूसरी बार चुने गए हैं। ये दूसरी बार चुने गए हैं। पहली बार कब चुने गए थे? 1 जनवरी 2017 को चुने गए हैं। ठीक है। तो इनका दूसरा कार्यकाल है। पुर्तगाल के ये हैं, दूसरी बार चुने गए हैं। 1 जनवरी 2017 को ये पहली बार चुने गए थे। और महासचिव जो होता है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जो होते हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल 5 वर्ष के लिए। एक बार में वो 5 वर्ष रह सकते हैं। ठीक। कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। तो ये कुल मिला के एक पूरा एग्जाम में संयुक्त राष्ट्र से संबंधित जितने भी बातें हैं जो आती हैं हर समय, वो यही हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के विषय में ज्यादातर मैंने जो भी जितने भी प्रश्न देखे हैं या जितने एग्जाम दिए हैं, कुछ नहीं आता है। ठीक है। तो सारी जानकारी संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, उसके वर्तमान में सचिव कौन है, महासचिव कौन है, कहाँ के हैं, कितने अंग हैं, कैसे काम करता है। ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र, एक बात और भी मैं बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के लगभग तुरंत बाद हुई थी। तुरंत बाद हुई थी। ठीक है। क्योंकि अमेरिका ने जापान के पर्ल हार्बर में परमाणु बम ठोंक दिया था, यानी छोड़ दिया था। हजारों लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे। इसके बाद पूरे विश्व में तूफान आ गया था। 1945 में विश्व युद्ध समाप्त होता है। पहली बार 26 जून शायद रहता है, 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में बैठक होती है और यह निर्णय लिया जाता है कि हमको दुनिया को बचाने के लिए एक संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करनी है। और फिर चार्टर तैयार होता है। वो चार्टर कब लागू होता है? 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है। पहली बैठक 26 जून 1945 के इर्द गिर्द में होती है, पर इसका चार्टर कब से लागू होता है?
24 अक्टूबर 1945 को। एक और बात मैं आपको बता दूं, अब धीरे धीरे आप जान ही लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र की जब स्थापना होती है तो भारत उसका संस्थापक देश रहता है। भारत उसका संस्थापक देश रहता है, ऐसा नहीं भारत नहीं रहता। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में, संघ की स्थापना में भारत संस्थापक देश रहता है, ठीक है, संस्थापक देश रहता है। और 1945 में कुल कितने देश रहते हैं जो इसकी स्थापना में भाग लेते हैं या सदस्य संख्या रहती? 51। ठीक, 24 अक्टूबर 1945 को जब ये लागू होता है तो उस समय इसके सदस्य देशों की संख्या 51 होती है। ये भी आपको जानना चाहिए, प्रश्न कहीं से भी ना कैसे भी आ जाए आप उसको कर ले जाएं। तो ये हुई पूरा संयुक्त राष्ट्र संघ के विषय में पूरी जानकारी, समुचित जानकारी, कुछ इसके अलावा नहीं आता है संयुक्त राष्ट्र संघ में, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। अभी हाल में वर्ल्ड बैंक बहुत जबरदस्त चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो भारतीय मूल के कौन बने हैं? अजय बंगा जी बने हैं। वही अजय बंगा मास्टर कार्ड वाले। मास्टर कार्ड का आपने नाम सुना होगा। विश्व में एक छोटा सा सबसे पहले कार्ड जारी करने वाले अजय बंगा का ही आइडिया था। मास्टर कार्ड के ये सीईओ रहते हैं, एमडी रहते हैं, यानी कि सर्वे सर्वा। मास्टर कार्ड के ये पहले सीईओ रहते हैं, मास्टर कार्ड के एमडी सीईओ रहते हैं, ठीक है। इन्हीं का मास्टर कार्ड का आइडिया रहता है। ये अमेरिका में, पूरे विश्व में सचिन तेंदुलकर बहुत पहले इसके ब्रांड एम्बेसडर भी हुआ करते थे मास्टर कार्ड के। तो अजय बंगा जी इसमें वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं, ठीक। और ये 14वें ऐसे अध्यक्ष हैं, 14वें अध्यक्ष हैं, ठीक है। अजय बंगा जी भारतीय मूल के हैं, ठीक। वर्ल्ड बैंक 14वें अध्यक्ष हैं और ये कब चुने गए हैं? 2 जून 2023 को, ठीक। ये तो एक सामान्य भारतीय होने के नाते अजय बंगा जी के विषय में जान लीजिए। पहले ये मास्टर कार्ड के सीईओ थे, ठीक है। वर्तमान में ये करंट का मुद्दा है। हाल फिलहाल में अगर 2-3 महीने में कोई पेपर होने वाला है तो ये प्रश्न आने वाला है, ये भी जान लीजिए आप अजय बंगा जी के विषय में, ठीक है। बाकी जब मैं एग्जाम के पहले करंट क्लासेस जब चलाऊंगा अपने चैनल से तो सारी चीजें आपको बताऊंगा, ठीक। अब आइए वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। विश्व बैंक क्या है और इसकी स्थापना कब होती है? विश्व बैंक की स्थापना होती है 1944 में, ठीक। द्वितीय विश्व युद्ध के चरण अंतिम समय में, यानी 1944-45 में जितनी विश्व की संस्थाएं हैं वो सब का उदय हो रहा है। क्यों? क्योंकि दुनिया को बचाना है। दुनिया में विश्व युद्ध के कारण जो दुनिया में तबाही आ गई है उससे दुनिया के अन्य देशों को खड़ा करना है। करोड़ों करोड़ों लोग, 4 से 5 करोड़ लोग द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए थे। उनके परिवार को, अन्य लोगों को बचाना है, मानवता को बचाना है, इंसानियत को बचाना है। इसी वजह से ये सब संस्थाएं खड़ी हो रही हैं, ठीक है। पहले दुनिया के जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे देश हैं जो लोकतंत्र के नाम पे करोड़ों करोड़ों लोगों को मारते हैं, फिर वो आप बाद में आके उनको बचाने की दुहाई के लिए ये लोग संस्था भी बना रहे हैं। क्या विरोधाभास है ना। ये वही बात है कि किसी का गला काट दिया जाए, उसके बाद पूछा जाए कि तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ भी हो, अच्छा है, अच्छी शुरुआत मानी जा सकती है, ठीक है। 1944 में ये स्थिति होती है, ठीक है। जब 1944 में इसकी स्थापना होती है, ठीक, स्थापना होती है, लेकिन ये काम कब से शुरू करता है? 1946 से काम शुरू करता है। 44 में, 1944 में इसकी स्थापना हो रही है, काम शुरू कर रहा है 1946 में। इसका मुख्यालय कहां पे है? यानी वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन अलग है, वाशिंगटन डीसी अलग है, ठीक है। वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है और वाशिंगटन एक दूसरी जगह अमेरिका में ही है। तो वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है, ठीक है। वर्तमान में मैंने बता दिया कि इसके 14वें अध्यक्ष अजय बंगा जी हैं वर्ल्ड बैंक से। इसका जो पूरा नाम है मैं लिख दे रहा हूं, इंटरनेशनल, क्योंकि ये ऐसे भी प्रश्न आता है खास करके पीसीएस या एसआई में कि इसका पूरा नाम क्या है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड
डेवलपमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IBRD कहा जाता है। एग्जाम में काफी बार आया है कि IBRD की स्थापना कब होती है, तो आप जान लीजिए। मैंने अभी अभी बताया कि विश्व के पुनर्निर्माण और उसके विकास के लिए, तो इसके पूरे नाम से भी समझा जा सकता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि किसका रिकंस्ट्रक्शन होना है, जिसको हमने गिरा दिया है। रिकंस्ट्रक्शन तो उसी का होता है जिसको हम गिरा देते हैं, डेवलपमेंट किसका होता है, रिकंस्ट्रक्शन के साथ की वाली चीजें जुड़ जाती हैं, तो वो वही है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद है। कभी अगर आप लोग कहेंगे तो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध पे ऐसे सामान्य जानकारी के लिए मैं वीडियो बना दूंगा, सारी जानकारी दे दूंगा कि क्यों विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध हुआ है। ठीक है, समझाने के लिए अभी मैंने बता दिया। ये रहा वर्ल्ड बैंक, मुख्यालय वाशिंगटन DC, 1946 में शुरू होता है, 1944 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, पूरा नाम IBRD, अजय बंगा जी इसके 14वें अध्यक्ष हैं। ये दुनिया भर के देशों को जो है पैसे बांटता है अपने विकास के लिए, पुनर्निर्माण के लिए, जो इसके सदस्य देश हैं। ठीक है, हाँ एक चीज और छोटी, जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय 38 देश थे, 38 देशों ने इसकी सदस्यता तुरंत ग्रहण कर ली थी जब ये 1944 में शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये रहा वर्ल्ड बैंक, आप लिख लीजिए। मुख्यालय, स्थापना, इसके बाद इसका पूरा नाम, इसके वर्तमान अध्यक्ष। ठीक है, 5-6 क्वेश्चन हैं जो आते हैं। ठीक है, तो साथियों बाकी फिर ये 2 लेक्चर होते होते काफी समय हो गया, और आगे हम अगले चैप्टर में इकोनॉमिक और सामाजिक विकास परिषद में देखेंगे IMF की स्थापना, WTO की स्थापना, और जितने भी ऐसे इस टाइप के इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, जिसकी स्थापना 1919 में होती है, WTO की 1 जनवरी 1995 में होती है। उसके पहले वो GATT रहता है, GATT यानी कि 1944 से उसकी शुरुआत हो जाती है WTO की। मैं भी थोड़ा आपको बता दे रहा हूँ, वो उरुग्वे एक वार्ता होती है, मोरक्को के माराकेश और उरुग्वे वार्ता से GATT शुरू हो जाता है। GATT GATT है, जो 1995 में आके उसका नाम बदल के WTO हो जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसका मुख्यालय जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इकोनॉमिक और सामाजिक विकास परिषद में बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे। एक एक प्रश्न को और एक एक संस्था को इस तरह से देखेंगे कि कैसा भी पेपर हो, कहीं से भी आ जाए, कुछ भी हटके नहीं जाने वाला। ठीक है, आप अपने प्यार को ऐसे ही बनाए रखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि जब आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, तो जल्दी ही मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।